जय श्री माँ। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र के इस संवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। ये जो हमारा वैचारिक विमर्श कार्यक्रम है, इसका जैसा कि आपको ज्ञात ही है, इसका शीर्षक अध्यात्म के संवाद रखा गया है। और इस संवाद कार्यक्रम में हम श्री अरविंद और श्री माँ के जो योग है, जो उनका दर्शन है, उससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर बार बार आपके पास अलग अलग विषय लेकर आएंगे। इसका प्रारंभ आपको विदित ही है कि 19 सितंबर को जो श्री अरविंद सोसाइटी का स्थापना दिवस है, प्रारंभ किया गया था। और उस प्रथम कड़ी में सैफिक के जो निदेशक है डॉक्टर संपदानंद जी मिश्र, उन्होंने अपना इसमें प्रारंभिक उद्बोधन दिया था। आज इस विमर्श की दूसरी कड़ी है और आज हम समाज जीवन के एक ऐसे विषय को स्पर्श करने वाले हैं जो जिसके बगैर एक अच्छे सुसंस्कृत समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती है। तो उस कार्यक्रम को, जिसमें हम लोग आज समग्र शिक्षा के विषय में बात करने वाले हैं, प्रारंभ करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है 2 मिनट के लिए मौन होकर श्री माता जी के संगीत पर थोड़ा एकाग्रचित्त हो जाएं। हम श्री माँ का आवाहन करेंगे और उसके पश्चात फिर अपना कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री माँ के श्री चरणों में अशेष प्रणाम। मित्रों, इस अध्यात्म के संवाद कार्यक्रम का प्रारंभ जो है अब हम करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ भिलाई शाखा से हमारी बहन श्रीमती इंद्रानी घोष जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं इंद्रानी जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रार्थना और ध्यान पुस्तक में से श्री माता जी की एक प्रार्थना जो है उसकी तिथि बताते हुए कि कौन सी तिथि में वो है, और ये वार्ता वो प्रार्थना पढ़ने का कष्ट करेंगी। श्रीमती इंद्रानी घोष जी। श्रीमती इंद्रानी घोष जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रार्थना और ध्यान पुस्तक में से श्री माता जी की एक प्रार्थना पढ़ने का कष्ट करेंगी। श्रीमती इंद्रानी घोष जी। जी भैया, नमस्कार सभी को। मैं जो प्रार्थना से पढ़ने वाली हूँ आज, वो 10 सितंबर 1900
14 का है। तेरा प्रेम चढ़ते हुए ज्वर की तरह है, जो समस्त सत्ता पर आक्रमण करता है और सभी चीजों पर फूट पड़ता है। प्रभु, तेरा प्रेम सभी हृदयों में प्रवेश करेगा और उनमें वह दिव्य लौ जगाएगा जो कभी नहीं बुझती। उस दिव्य सौंदर्य को प्रकट करेगा जो कभी नहीं सूझता, और प्रत्येक विरोध और विपरीतता के बावजूद वह सबके अंदर उस अक्षय आनंद को स्थापित करेगा जो परम शुभ है। तेरा प्रकाश चढ़ते हुए ज्वर की तरह है, जो समस्त सत्ता पर आक्रमण करता है और सभी चीजों पर फूट पड़ता है। प्रभु, तेरा प्रकाश सभी विचारों में प्रवेश करेगा और उनके अंदर उस सर्वोत्कृष्ट आंचलता का सृजन करेगा जो डगमगाता नहीं है, उस दिव्य सृष्टि स्पष्ट दृष्टि का जो कभी भूल नहीं करती। हर वैषम्य और विरोध के ऊपर वह सबके अंदर तेरे ज्ञान की उस भव्यता को प्रतिष्ठित करेगा जो परम प्रज्ञा है। तेरी शक्ति उठते हुए ज्वर की तरह है, जो समस्त सत्ता पर आक्रमण करती और सभी चीजों पर पड़ती है। प्रभु, तेरी शक्ति समस्त प्राण में प्रवेश करेगी और उसमें उस प्रभावकारी बल का सृजन करेगी जो कभी असफल नहीं होती। उस दिव्य शक्ति का जो अजय है और सभी वैषम्य और विरोध का के बावजूद वह सभी के अंदर अधिपत्य करने वाले उस ऊर्जा को प्रतिष्ठित करेगी जो परम इच्छा है। जय मां। बहुत धन्यवाद इंद्रानी जी। धन्यवाद। इसके पश्चात पहले मैं आप सबको आज की जो हमारी मुख्य वक्ता हैं सुश्री ज्योतिबेन थानकी जी, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहता हूं। आपका जन्म गुजरात में हुआ, भावनगर में, और उसके पश्चात 1966 से 2005 तक आपने गुरुकुल महिला महाविद्यालय पोरबंदर में आपने शिक्षण देने का कार्य किया बच्चियों को, और लगभग 39 ईयर्स 39 वर्षों तक लगातार अध्यापन करने के पश्चात आप वहां से उप प्राचार्य के पद को सुशोभित करती हुई सेवानिवृत्ति हुई हैं। आपने शैक्षणिक योग्यता यदि देखी जाए तो आपने एमए इकोनॉमिक्स और संस्कृत में किया है, और इसके अलावा आपके झोली में बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हम यदि उनका जिक्र करेंगे तो संभवतः बहुत समय लगेगा। एक दो ही का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2014 में गुजरात सरकार के द्वारा आपको लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके अलावा गुजराती साहित्य परिषद के द्वारा भी जो भगिनी निवेदिता का पुरस्कार है वो आपकी रचना के लिए आपको प्रदान किया गया था। आप श्री रामकृष्ण मिशन का जो वैल्यू एजुकेशन का कार्य होता है उसमें बहुत समय से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो हमारी सूरत में औरो यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी जो एकेडमिक कमेटी है उसकी आप सदस्य हैं, और वर्तमान में सारे संसार में, सारे भारत में घूमकर आप हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में श्री अरविंद और श्री माँ के जो दर्शन है उसके विषय में बहुत सुंदर वार्ताएं और बहुत सुंदर शिविरों का आयोजन करती हैं। और आप सब लोग जो इस भावधारा से, श्री अरविंद श्री माँ की भावधारा से जुड़े हुए हैं, आप सबको अवश्य ही इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, और जिन्हें अभी ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है वो आज जरूर लाभान्वित होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो हमने रखा है श्री अरविंद के आलोक में सर्वांगीण शिक्षण। आप सब सहमत होंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के ठीक पश्चात शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा नीति पहले से अंग्रेजी शासन के द्वारा चलाई जा रही थी उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करके उसी को लागू रखा गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020
भी प्रारंभ की गई है। और इसमें बहुत सारी पक्ष ऐसे हैं जो हमें प्रतीत होता है कि श्री अरविंद और श्री माँ की जो शिक्षा के विषय में उनका जो चिंतन है, उसमें उन्होंने इसका समाविष्ट किया है। मैं इसके विषय में बोलता हूं तो मुझे एक स्मरण आ जाता है छांदोपनिषद का। छांदोपनिषद में प्रसंग आता है कि उस समय ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं नारद जी, तो वो सनत कुमार के पास जाते हैं। आपको विदित ही होगा, 4 कुमार हैं, उसमें सनत कुमार के पास जब वो गए तो सनत कुमार जी के पास जाकर ब्रह्मा जी नारद जी कहते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और उनसे नानाविध प्रश्न उत्तर उनके बीच में होता है। सनत कुमार उनसे कहते हैं कि आप तो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो सारे ज्ञान के भंडार हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ। और नारद जी कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है कि अब फर्दर एजुकेशन के लिए आप जो है थोड़ा सा सनत कुमार के पास जाइए। और जब ये सुनते हैं तो सनत कुमार जी थोड़ा ये छांदोपनिषद का जो मैं प्रसंग बता रहा था, तो जब सनत कुमार ने उनसे पूछा कि अच्छा फिर आपको भेजा है तो आपने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है, और कहते हैं कि फिर उन्होंने बताना शुरू किया। तो वो बताते हैं कि मैंने ये ज्योतिष का शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र और जितना प्रकार की ज्ञान है उनका नाम भी बताते हैं, और उसी में बहुत समय निकल जाता है। और फिर उसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं आप तो बहुत ही पहले से ही इतने विद्वान हैं। और नारद जी कहते हैं कि मुझे इस बात का आभास है कि ये जो मैंने पढ़ा है ये ज्ञान नहीं है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। गिव मी दैट नॉलेज बाय विच नथिंग रिमेन्स टू बी नोन। मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और उस प्रसंग में फिर वो उनको ब्रह्म ज्ञान और सारी विद्याओं के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रसंग इसलिए यहाँ पर मुझे स्मरण आ गया कि वास्तव में आज हम जिसे शिक्षा कहते हैं वो लंबे समय से शिक्षा के नाम पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, हम उसे उतना बड़ा समझ लेते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में उतना ज्यादा शिक्षित है। लेकिन सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान भीतर से आता है, उसकी क्या क्या सोपान होते हैं और उसके विषय में श्री अरविंद क्या कहते हैं, इन सारे विषयों के विषय में हम जानेंगे। उसके पहले हम लोग दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना चाहेंगे। डॉक्टर केदार खंडी और जी अभी चूंकि नहीं जुड़ पाए हैं, तो डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी हमारे सम्मानित सदस्य हैं और हमारी जो मथुरा शाखा है उसके वो पदाधिकारी हैं, उसके प्रभारी हैं। तो मैं चाहूंगा कि अनिल जी जो है इसमें दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। फिर मैं संक्षिप्त कुछ 1-2 पंक्तियां के बाद ज्योति बहन को आमंत्रित करूंगा अपनी वार्ता के लिए। डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी कृपया दुर्गा स्तोत्र का पाठ करेंगे। सब लोग अटेंशन से उसका पाठ सुने, कितना पावरफुल मंत्र है जो दिया है श्री अरविंद ने स्वयं। डॉक्टर अनिल जी। जी भैया, मैं श्री अरविंद द्वारा रचित दुर्गा स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्व शक्ति दायिनी, माता शिव प्रिय, तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवक गण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। माता दुर्गे युग युग में मानव शरीर धारण कर, जन्म जन्म में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। माता दुर्गे सिंह वाहिनी, त्रिशूल धारणी, वर्म आवृत सुंदर शरीर धारणी, जय दायिनी माता, तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमयी मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। माता दुर्गे बलदायिनी,
प्रेमदायिनी, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपिणे, धीमे, सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। हे माता, प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। हे माता, हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। सत्य ज्ञान का विकास कर, जगत में विचरण कर। माता दुर्गे, जगत श्रेष्ठ भारत जाति घोर तिमिर से आच्छन्न थी। तू हे माता गगन प्रांत में धीरे धीरे उदित हो रही है। तेरे स्वर्गीय शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक का विस्तार कर, हे माता तिमिर का विनाश कर। माता दुर्गे, श्यामला, सर्व सौंदर्य, अलंकृता, ज्ञान प्रेम की आधार भारत भूमि, तेरी विभूति इतने दिनों तक शक्ति संभरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। आगत युग में, आगत काल में जगत का भार कंधे पर लाद कर भारत जननी उठ रही है। आ हे माता प्रकट हो। माता दुर्गे, हम तेरी संतान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रभाव से महत कार्य के, महत भाव के उपयुक्त हो जाएं। हे माता, विनाश कर क्षुद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। माता दुर्गे, काले रूपिणी, नमुंड मालिनी, दिगंबरी, कृपाण पाणी देवी, असुर विनाशनी, अपने क्रूर निनाश से अंतस्तः रिपुओं का विनाश कर। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित ना रहे, जिससे कि हम विमल और निर्मल हो जाए। यही प्रार्थना है। हे माता प्रकट हो। माता दुर्गे, स्वार्थ से, भय से, क्षुद्राशयता से भारत निर्माण हो रहा है। हे माता, हमें महत कर, महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर। ऐसा कर कि जिससे कि हम अब और अल्पाभीप्सु, निश्चेष्ट, आलसी तथा भयभीत ना हो। हे माता दुर्गे, योग शक्ति का विस्तार कर। तेरी प्रिय आर्य संतान हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, हे दुर्गत नाशनी जगदम्बे, मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो। हे माता दुर्गे, अंतस्तः रिपुओं का संहार करके बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, प्रेम से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से श्रेष्ठ होकर निवास करें। मात्र चरणों में यही प्रार्थना है। हे माता प्रकट हो। हे माता दुर्गे, हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर। हम होंगे तेरे यंत्र, तेरी अशुभ विनाशी तलवार राशि, तेरे अज्ञान विनाशी प्रदीप। हे माता, भारत के युवकों की इस आशा को पूर्ण कर। यंत्री बनकर यंत्र चला, अशुभ हंत्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होकर हाथ में प्रदीप ले प्रकाशमान हो। माता दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर अब और तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ माता, हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आ, अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अनविच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय, मात्र सेवा व्रत से युक्त हो। यही प्रार्थना है। हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। बहुत आभार डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। अनिल जी की ये सदा सहायता है। आज उनको ठीक 4 बजे वृंदावन में एक नई शिक्षा नीति के विषय में कोई बहुत बड़ा आयोजन किया गया है और उसमें सम्मिलित होने के लिए उनको वहां जाना है। फिर भी वो उदारता पूर्वक अभी तक यहाँ बने रहे और उन्होंने अपना दायित्व जो है उसको निर्वहन किया है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं उनके अगले कार्यक्रम के लिए, और हम लोग भी आगे की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था, श्री अरविंद का जो शिक्षा के विषय में दर्शन है, उसको समग्र विश्व में बहुत आदर और श्रद्धा के साथ देखा जाता है। श्री अरविंद के शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, उसमें जो पहली ही पंक्ति हम पढ़ते हैं और उसमें लिखा है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। शिक्षा का प्रथम सिद्धांत ही ये है कि किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता। और जब मैंने स्वयं ये पहली पंक्ति पढ़ी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि श्री अरविंद शिक्षा की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। फिर विस्तार से वो आगे बताते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान मनुष्य की चेतना के भीतर प्रभु ने स्वयं भर के इस धरती पर भेजा हुआ है, और आवश्यकता है कि उस ज्ञान को कैसे धीरे धीरे एक एक उसकी परत खोलकर जगत के साथ सामने और व्यक्ति अपने भीतर उसको प्रकट करे और जगत के लिए उपयोगी हो, जिसके लिए उसको भेजा गया है। श्री अरविंद ने और यही बताया है कि शिक्षक की भी भूमिका सिर्फ माली की है, क्योंकि अगर हमने इमली का बीज लगाया है तो माली उसको कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको आम के वृक्ष के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस तरह के प्रयास मानव जाति में न केवल भारत में हुए, और वो उसके चलते हुए बहुत सारा समय वेस्ट हुआ है। लेकिन अब हम एक नए सुनहरे आध्यात्मिक युग की ओर, आध्यात्मिक समाज की ओर देख रहे हैं, जिसमें मातृभाषा के ऊपर आधारित एक नई शिक्षा के विषय में हम बात कर रहे हैं। आज ज्योति बहन हमारे बीच में है, तो मैं पहले श्री अरविंद ने योग समन्वय, सिंथेसिस ऑफ योगा में शिक्षा के विषय में, जैसा मैंने अभी थोड़ा सा चर्चा आपसे की, तो उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जो हमारे भीतर है वही वास्तव में हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं। जो पहले से हम जानते हैं उसी को हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। श्री अरविंद की वाणी है, मैं आपके सामने उसका पाठ करता हूँ, तो उसमें विषय की एक अच्छी स्पष्ट भूमिका आपके सम्मुख आ जाएगी। श्री अरविंद लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ योगा में, मन को कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जा सकती जो सत्ता की विकसनशील आत्मा में पहले ही संभाव्य ज्ञान के रूप में छिपी हुई ना हो। इसी तरह वह पूर्णता जिसे प्राप्त करने में बाहरी मनुष्य समर्थ है, केवल उस आत्मा की शाश्वत पूर्णता की उपलब्धि ही है जो उसके भीतर विद्यमान है। फिर श्री अरविंद कहते हैं, हम भगवान को जानते हैं और भगवान बन जाते हैं क्योंकि अपने गुप्त स्वभाव में हम पहले से वही हैं। हर प्रकार की शिक्षा एक प्रकटन है, सभी संभूति तक उन्मीलन है। आत्म प्राप्ति उसका रहस्य है। आत्मज्ञान और बढ़ती हुई चेतना साधन और प्रक्रिया है। ये श्री अरविंद की वाणी थी। अब मैं बहुत समय ना लेते हुए डॉक्टर हमारी जो सुश्री ज्योति बहन थानकी जी हैं, जो बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय शिक्षाविद होने के साथ साथ लेखिका है, उनका चिंतन बहुत गहरा है, उनको चिंतक के रूप में सारे विश्व में जाना जाता है। और जब गांधीनगर में गुजरात सरकार के द्वारा बहुत पहले जब चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का वहां पे प्रयोग किया गया था और जो अभी बहुत अच्छे से चल रही है, तो उस समय उनको विशेष रूप से उनकी सेवाएं ली गई थी और उसमें उन्होंने ढेर सारा सलाहकार के रूप में कार्य किया था। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ सुश्री ज्योति बहन थानकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और श्री अरविंद के आलोक में सर्वांगीण शिक्षा इस विषय का प्रतिपादन करें। और लगभग उनका संबोधन समाप्त होने के बाद हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर ले सकते हैं और उसके पश्चात आभार प्रदर्शन के बाद हम अपना ये आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो मैं आप सबकी ओर से, हिंदी क्षेत्र के इस कार्यक्रम की ओर से ज्योति बहन को आमंत्रित करता हूँ। ज्योति बहन आइए। नमस्कार। सबको नमस्कार। ओम अतिमानस सूर्याय पूर्ण योगेश्वराय अवतार वरिष्ठाय श्री अरविंदाय
नमोस्तुते। ओम दिव्य ज्योतिर्मयी शक्ति ज्ञानदा वरदा शुभ नवजन्मदाता माता मीरांबिका नमोस्तुते। कृपा कुरु चिन्मयी शारदे ज्ञानदायिके सर्वमंगला वरदा नमोस्तस्यै नमो नमः। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, इसलिए कि आप लोगों ने श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अभी से श्री अरविंद और माता जी के दर्शन की ज्ञान धारा बहाना जो शुरू किया है, वो ज्ञान धारा से प्लावित होकर बहुत सारे लोग श्री अरविंद और श्री माता जी के आलोक में लाभान्वित होंगे। और ज्योति बहन, वीडियो नहीं आ रहा है आपका, वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो मनोज भैया आ रहा है वीडियो हमारे यहाँ, मुझे भी नहीं दिखा था। मुझे तो एक गुलाब का पुष्प आ रहा है जी, अब आ गया। थैंक यू थैंक यू। अब पुष्प के साथ पूरा छोड़ आ गया है। जी बोलिए बोलिए प्लीज। तो आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और आपने जो ये अध्यात्म चिंतन में जो विषय दिया है, वो विषय श्री अरविंद के आलोक में सर्वांगीण शिक्षा, ये विषय है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि दो पहलू है। पहला तो ये है कि श्री अरविंद के आलोक में, दूसरा ये है कि सर्वांगी शिक्षा। तो बहुत जल्दी से हम समझ लें कि श्री अरविंद का आलोक क्या है। श्री अरविंद का आलोक माने श्री अरविंद का दर्शन, और श्री अरविंद का ये दर्शन माने बहुत संक्षेप में यदि हम कहें तो मनुष्य को प्रभु बनाना, ये श्री अरविंद का दर्शन है। मानव प्रकृति को परा प्रकृति में परिवर्तित करना, प्रभु की प्रकृति में ट्रांसफॉर्म करना, यही श्री अरविंद का दर्शन है। और इसके लिए श्री अरविंद ने हमें नया मार्ग दिया है, पूर्ण योग का मार्ग दिया है। आचार संहिता हमारे सामने रखी है, सनलिट पाथ हमारे सामने रखा है, और इसके माध्यम से हम ये श्री अरविंद के आलोक में हमारा जीवन यापन कर सकते हैं और ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हैं। अब शिक्षा, शिक्षा माने क्या, और सर्वांगी शिक्षा। तो सर्वांगी शिक्षा क्या है? शिक्षा, श्री अरविंदो ने बताया है कि शिक्षा माने मनुष्य की विकास होती हुई आत्मा में जो कुछ श्रेष्ठ पड़ा है, उनका आविष्करण करना, उनका उपयोग करना, और उपयोग करके पूर्णता की ओर जाना, यही शिक्षा का कर्तव्य है, यही सच्ची शिक्षा है। मनोज भैया ने बताया कि ज्ञान सब हमारे भीतर ही है, कुछ बाहर से नहीं आ जाएगा। भीतर का जो ज्ञान है, वो ज्ञान को प्रकट करने का कार्य शिक्षा को करना है। तो सब कुछ हमारे यहाँ है, हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ है वो आवृत है, वो बहुत सारी बाबतों से आवृत है। वो आवरण को हटाना यही शिक्षा का कार्य है। तो आवरण को कैसे हटाया जाए, इसका पूरा मार्ग हमने श्री माँ ने बताया है। श्री अरविंदो ने नेशनल एजुकेशन की जो बुक है,
उसमें भी श्री अरविंदो ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये शिक्षा का सच्चा कार्य क्या है और शिक्षा के सच्चे 3 सिद्धांत है, वो सिद्धांत भी क्या है, ये भी श्री अरविंदो ने हमें बताया है। तो पहला तो शिक्षा का कार्य ये है कि जो कुछ भीतर का ज्ञान है वो भीतर के ज्ञान को प्रकट करना है, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं आएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो कुछ पूर्व से हमारे भीतर है उसका प्रकटीकरण करना यही शिक्षा है। तो हमारे भीतर है उसको प्रकट करना है, बाहर से कुछ नहीं आता है और बाहर से जो कुछ क्षणिक रूप से आता है तो वो जल्दी से चला भी जाता है, लेकिन भीतर का ज्ञान है वो ज्ञान स्थायी है। तो ये कार्य करना है, शिक्षा का ये कार्य है। और शिक्षा का दूसरा कार्य ये भी है कि बच्चे का सर्वांगी विकास करना। हमारी वर्तमान शिक्षा केवल हमारे मन की ऊपरी सतह को ही स्पर्श करती है, मन के भीतर भी नहीं जाती। तो सर्वांगी शिक्षा में बच्चे का सर्वांगी विकास हो, इसके लिए बच्चे की संवेदनाएं, बच्चे में कला की सूझ आए। तो ये बच्चे के जो कुछ फीलिंग्स हैं उनको संयत करना है, ये सब भी शिक्षा को करना है। तो सच्ची शिक्षा ये है। और श्री अरविंदो ने ये भी नेशनल एजुकेशन में बताया है कि बच्चे में जो ग्राम्य अंध प्रेरणा होती है, जो आवेग आते हैं, जो निम्न वृत्तियां आती है, वही उनको भी सम्मार्जित करके उसका ऊर्ध्वीकरण करना, उसको दबाना नहीं, उसका ऊर्ध्वीकरण करना, ये भी शिक्षा का सच्चा कार्य है कि वृत्ति का ऊर्ध्वीकरण, वृत्ति का नियमन नहीं, क्योंकि नियमन करने से तो वो सबकॉन्शियस में चली जाती है और जब मौका मिलता है तब वो प्रकट भी हो जाती है। इसलिए उनका रूपांतर करना है। ये वृत्ति का रूपांतर करने का एक प्रयोग हमने किया है। नडियाद में विवेकानंद विद्या विहार स्कूल है, वो स्कूल में एक लास्ट ईयर की छुट्टी में, इस ईयर तो कुछ नहीं हुआ, लास्ट ईयर की छुट्टी में करीबन 60 बच्चों को ग्रीष्म की छुट्टियों में 8 दिन के लिए वहां रखा। और ये वृत्तियां माने निम्न वृत्तियां, और श्री अरविंदो ने जो कहा है कि हमारी 3 गुण वाली प्रकृति है, वो तमस, रजस और सत्व। श्री अरविंदो लिखते हैं कि हमारे ऋषियों को ये ज्ञान था कि ये शिक्षा का सच्चा कार्य ये है कि तमस का विसर्जन करना, रजस का नियंत्रण करना और सत्व का उद्बोधन करना। और श्री अरविंदो बताते हैं कि जब सत्व का उद्बोधन होता है ना, तब अपने आप वो बच्चा अपने आप सब कुछ सीख लेता है, क्योंकि भीतर से आता है तो अपने आप प्रकट हो जाता है। उसको पाठ्य पुस्तक की भी जरूरत नहीं होती है और अपने शिक्षक की भी जरूरत नहीं होती है। तो शिक्षा का सच्चा कार्य ये सत्व का उद्बोधन करना है। तो मैं बताती थी कि ये प्रयोग हमने उस स्कूल में किया। 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं थे, छोटे बच्चे थे, उन लोगों को 8 दिन के लिए अपने स्कूल में ही, सुबह स्कूल में ही कंप्लीटली रहना, रेसिडेंशियल, ये 8 दिन के लिए प्रयोग किया। और हमने गीता के 17वें अध्याय में जो सत्व, रजस और तमस के जो गुण हैं उनका एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था। तो बच्चे का ये वर्गीकरण किया और सबका अपने अपने जूथ में बांट दिया। और इसके बाद ये बच्चों को एक एक शिक्षक
ये अलग अलग जुट के बच्चे को एक एक शिक्षक दिया गया और ये 7 दिन के प्रयोग के बाद जो परिणति मिली, जो परिणाम हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि जो सत्व वाले तो थे ही, लेकिन जो तमस वाले थे, आलसी थे, जड़ प्रकृति के थे, उसमें रजस और सत्व का उद्बोधन हुआ और रजस वाले जो उग्र थे, आवेश युक्त थे, उन लोगों को सत्व में जाने का ये मौका मिला और बहुत अच्छा परिणाम आया। इस साल भी करने वाले थे, लेकिन इस साल तो कुछ हुआ नहीं। तो वृत्तियों में ऊर्ध्वीकरण करना ये शिक्षा का एक सच्चा कार्य है। और अब तो उन लोगों ने मुझे बताया कि बच्चों के माता पिता भी हमें ये कहने लगे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये भी करना, तो हम हमारे और भी बच्चे, सब बच्चे को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, क्योंकि माता पिता को बच्चों ने बदला कि ये नहीं खाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ये श्री अरबिंदो के सिद्धांत पर हमने ये प्रयोग किया था। एक बात, ये अंध प्रेरणा, ग्राम्य प्रेरणा, आवेगो, इनको विशुद्ध करने का कार्य ये हमारी शिक्षा का है, ये श्री अरविंद हमें बताते हैं। और भी एक श्री अरविंदो ने ये भी बताया कि शिक्षा का एक कार्य ये है कि वैयक्तिक दृष्टि से जागरूकता, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता और विश्व की मानवता के प्रति भी जागृत करना, ये भी शिक्षा का एक कार्य है कि व्यक्ति अपने अपने के लिए भी जागृत हो। अपने लिए कैसे जागृत होती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, पृथ्वी पर आने का मेरा मतलब क्या है, ये भी बच्चों के भीतर ये भी जगाना चाहिए। और हमारा राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की अस्मिता क्या है, राष्ट्र का गौरव क्या है, राष्ट्र का विश्व में प्रदान क्या है, ये भी बच्चे को और समझाना और सिखाना चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं है, हम वैश्विक मानव चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, तो वैश्विक मानव चेतना, इनके साथ भी हमारा संपर्क क्या है, कैसा है। हमारा ऋषियों ने तो ये दर्शन बताया था वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्व्याम पुत्रोस्मि, मैं समग्र पृथ्वी का पुत्र हूँ, केवल एक देश का नहीं, केवल एक समाज का नहीं। ये भी शिक्षा का सच्चा कार्य है। ये श्री अरविंदो नेशनल एजुकेशन के पुस्तक में हमें बताते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ये शिक्षा का सच्चा कार्य हुआ। और मनोज भैया ने जो बताया शिक्षक के सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत उन्होंने बताया, कुछ भी सिखाया नहीं जाता। यदि हम बच्चों को ये बताए तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि कुछ भी सिखाया नहीं जाता। तो मास्टर जी का कार्य क्या है? यदि बच्चों को शिक्षा नहीं लेनी है तो कार्य क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि मास्टर जी कोई मुंशी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन वो बच्चों के मित्र है, बच्चों के मददगार है, सहायक है। वो बताते हैं कि ज्ञान कहाँ है, वो बताते हैं कि ज्ञान किस तरह प्रकट होएगा, इसका निर्देशन बच्चों को करते हैं। इसलिए जो मनोज भाई ने बताया कि शिक्षक का कार्य माली का है, माली माने जो बगीचे में पौधा लगाता है तो बीज बोता है, लेकिन बीज को अंकुरित होने की क्रिया तो अपने आप ही होती है। वो बीज को हम अंकुरित नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप ही अंकुरित होता है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम खाद डाल सकते हैं, हम पानी डाल सकते हैं, हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसको अंकुरित होने की और विकसित होने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया स्वयंभू होती है। इस तरह बच्चे का विकास और बच्चे की शिक्षा का आविर्भाव स्वयंभू होता है। तो हमें क्या करना है? हमें वातावरण देना है। हमें क्या करना है? हमें वो ज्ञान भीतर से प्रकट हो, इसलिए
बच्चों को ये अपने वातावरण में, मुक्त वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में उनको विकसने देना है, उनको खिलने देना है, तो अपने आप वो विकसित होंगे ही। क्योंकि चेतना का विकास ये तो मानव जीवन का उद्देश्य है। यदि वातावरण अच्छा मिले तो चेतना का विकास पूर्ण रूप से होता है। यदि वातावरण अच्छा न मिले तो चेतना का विकास बहुत मंद गति से भी होता तो है ही। तो ये कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। शिक्षकों का कर्तव्य यही है कि बच्चों को वातावरण देना, बच्चों को अच्छी तरह समझना, और बच्चों के भीतर जो कुछ विशेष शक्तियां है वो शक्तियां प्रकट हो, वो शक्तियां उजागर हो, इसके लिए बच्चों को मदद करना, बच्चों को सहाय करना, ये कार्य शिक्षक का कार्य है। दूसरा सिद्धांत श्री अरविंदो बताते हैं वो है प्रकृति के मुताबिक शिक्षा। जो प्रकृति है, हर व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है तो एक मिशन के साथ आता है, कुछ ध्येय लेके आता है। उनका स्वभाव अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, तो उनकी प्रकृति के मुताबिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, आजकल माता पिता को अपने संतानों को, किसी को आईटी इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को अपनी पीढ़ी संभाल ले इसलिए सीए बनाना है। लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट है चित्र में, बच्चे को इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो म्यूजिक वो अच्छा म्यूजिशियन नहीं बनेगा। इसलिए श्री अरविंदो हमें समझाते हैं कि प्रकृति और स्वभाव के विरुद्ध जो शिक्षा हम देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे के आत्मा पर हम अत्याचार कर रहे हैं, हम कुठाराघात कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इससे राष्ट्र को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। राष्ट्र को नुकसान ये होता है कि अच्छा कलाकार, अच्छा चित्रकार, अच्छा कवि ये नहीं मिलेगा, और बहुत साधारण ऐसा ये इंजीनियर मिलेगा या ऐसा डॉक्टर मिलेगा। लेकिन हम उसकी प्रकृति को हम मुरझा देते हैं। वो जो ध्येय लेके आया है वो ध्येय में हम अवरोध रख देते हैं। तो ये प्रकृति के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ भी ये नहीं, ऐसी शिक्षा बच्चों को नहीं मिलती है। माता पिता शिक्षा थोप देते हैं कि तुझे यही बनना है। बच्चा अभी तो बच्चे ने अपनी आंख खोली है तब पिता कहता है कि मैं इसको मेरे से भी बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। बस बच्चे को ये ढांचे में ही बच्चे का ये विकास होता है। विकास तो क्या होता है, लेकिन बच्चे को ये बनना पड़ता है। तो ये प्रकृति के विरुद्ध की शिक्षा ये अत्याचार है, ये अत्याचार बंद करना चाहिए। मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर डेंटिस्ट था और डेंटिस्ट ने 8 साल तक अपनी क्लिनिक में ये काम किया, लेकिन उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत अंदर से दुखी था। एक दिन वो अपनी ये क्लिनिक को ताला लगा के चला गया, और चला गया 3-4 महीने के बाद खबर मिली तो वो गिटार लेके घूम रहा था। और वो जब किसी ने पूछा तो कहा कि अब मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मेरी आत्मा को जो चाहिए था वो मिला। तो प्रकृति के विरुद्ध की शिक्षा ये अत्याचार ही है, और इससे ये मानवता पर बहुत बड़ा कुठाराघात हम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा का दूसरा सिद्धांत है। शिक्षा का तीसरा सिद्धांत जो श्री अरविंदो ने बताया वो सिद्धांत है पास से दूर जाना। पास से दूर जाना माने क्या? श्री अरविंदो बताते हैं
कि बच्चा जिस भूमि में जन्म लेता है, जिस वातावरण में पलता है, जिस हवा में श्वास लेता है, जिस आसपास की वस्तुएं है, वो वस्तुएं उसके विकास के अनुरूप होती है। तो बच्चे का विकास, स्वाभाविक विकास, शारीरिक, मानसिक एवं प्राणिक विकास, वो विकास अच्छी तरह से होता है। लेकिन ये वातावरण से उसको उधेड़ कर दूसरी जगह पे यदि उसको रख दिया जाए तो उसका विकास अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ जिस भूमि में उसका जन्म हुआ है, उसका वातावरण उसको मिला है, वहीं उसका विकास करने देना है। तो पास से माने वर्तमान से भविष्य की ओर जाना, दूर जाना, और भूतकाल से वर्तमान की ओर आना। शिक्षा तीनों काल को, भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य, तीनों कालों का संयोजन करती हुई श्रृंखला है। श्री अरविंद कहते हैं कि भूतकाल की विरासत लेकर भविष्य का हमें सर्जन करना है। भूतकाल को हमें भूलना नहीं है। भूतकाल में से हमें बोध पाठ लेके, भूतकाल की सामग्री लेके हमें भविष्य का सर्जन करना है। तो भूतकाल हमारा आधार है, भविष्य हमारी सामग्री है, वर्तमान हमारी सामग्री है और भविष्य हमारा लक्ष्य है। हमें नया भविष्य गढ़ना है, हमें नया उज्जवल तेजोमय भविष्य गढ़ना है। तो भूतकाल में से अच्छी सामग्री लेके हम वर्तमान के माध्यम से हम नया भविष्य गढ़ सकेंगे। ये 3 सिद्धांत श्री अरविंदो ने हमें बताया है। मैं मानती हूँ कि कोई भी युग में, कोई भी देश में, कभी भी समय में ये 3 सिद्धांत है। ये 3 सिद्धांत शिक्षा के लिए अनिवार्य है। यदि ये सिद्धांतों का हम पूरी तरह पालन करें तो ये शिक्षा से हम बहुत अच्छे मनुष्य ये सर्जन कर सकते हैं। हेलो, सुनाई देता है? जी जी दीदी आ रही है आवाज। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, सिर्फ दीदी का ऑन रहेगा। यदि बेंटू बनवाएंगे ना लोडिंग कोई कह रहा है ना एडी बनवा लोडिंग। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये शिक्षा का कार्य ये देखा, शिक्षा के सिद्धांत ये भी हमने देखे, और सर्वांगी शिक्षा श्री अरविंद के आलोक में मैं ये मानती हूँ कि पूरे विश्व में एक नया युग अब आने वाला है। श्री माता जी ने सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को सक्रिय कर दी है, और ये सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस सक्रिय होने से समग्र धरातल पर अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमारी ये मानसिक भूमिका में ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भीतर जो बहुत हलचल मच रही है, वो गड़बड़ी मच रही है। ये सुप्रामेंटल एक्शन वो शुरू हो गया है, इसलिए ये हो रही है। तो ये नई शक्ति, नई मानव जाति का उदय करेगी। लेकिन ये नई मानव जाति के लिए मानव जाति के ऐसे सदस्य पहले होने चाहिए। तो ये मानव जाति के ऐसे सदस्य जिनको माता जी कहती है असाधारण आत्माएं, वो असाधारण आत्माएं वो ये सुप्रामेंटल फोर्स है, उनके सैनिक बनेंगे। तो वो असाधारण आत्मा बनाने के लिए भी शिक्षा, नई शिक्षा, ये सच्ची शिक्षा,
ये सर्वांगी शिक्षा ये अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद तो इसको हम दूर रखें तो भी ये 21वीं सदी ये हमारे टेक्नोलॉजी की सदी है। 18वीं सदी वो मसल्स पावर की थी, 19वीं सदी वो मनी पावर की थी और 20वीं सदी वो नॉलेज की थी और 21वीं सदी ये सिर्फ नॉलेज की नहीं, जो मनोज भाई ने बताया कि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन शिक्षा के 3 पहलू है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन माने भौतिक माहिती, सेकंड नॉलेज माने वो जिनको पराविद्या और अपराविद्या में भौतिक विद्या जो कहते हैं कि ये कैसे बनाया जाए, ये किस तरह होएगा, तो ये है वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। लेकिन 21वीं सदी में सिर्फ नॉलेज से ही नहीं चलेगा, तो क्या चाहिए? नॉलेज को विजडम में परिवर्तित करना है। विजडम माने प्रज्ञा माने परा बुद्धि। तो ये विजडम चाहिए, ये प्रज्ञा चाहिए। तो ये प्रज्ञा के लिए ये सर्वांगी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि ये प्रज्ञा नहीं होगी, यदि ये विवेक बुद्धि नहीं होगी, यदि ये सब कुछ नहीं होगा, तो क्या है? तो हमारे में एक कहावत है कि ये प्रज्ञाहीना साक्षराः राक्षसाः भवन्ति। ये प्रज्ञा नहीं होगी, ये विवेक बुद्धि नहीं होगी, ये अच्छा या बुरा का भेद परखने की शक्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? तो साक्षराः राक्षसाः भवन्ति। और अभी हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे ये अत्याचार हो रहे हैं, ये रेप हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं क्योंकि वृत्तियों साइंस ने हमें साधन दिए हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें ये अंतर दूर किया है, स्थल और काल का भेद मिटा दिया है, लेकिन उन्हें हमें विवेक बुद्धि नहीं दी है। और विवेक बुद्धि नहीं दी है, हमने मूल्यों नहीं सिखाया है। इसलिए क्या होता है? इसलिए पूरे विश्व में ये भ्रष्टाचार और ये सब आतंक फैल गया है। तो इसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा, सर्वांगी शिक्षा, और श्रीमद मां ने जो शिक्षा बताई है, ये शिक्षा ही आवश्यक है। जब आंध्र यूनिवर्सिटी के कुलपति CD देशमुख श्री अरबिंदो को आंध्र यूनिवर्सिटी के पारितोषिक देने के लिए आश्रम में आए थे, तब 4 दिन वहां रहे। 4 दिन में उन्होंने आश्रम की बहुत सारी प्रवृत्तियां देखी और उन्होंने बाद में कहा कि यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है, वहाँ तो कोई लड़का और लड़की का भेद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी सब लोग बहुत निर्दोष रूप से सब लोग पढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, सब लोग एक्सरसाइज भी अच्छी तरह कर रहे थे। तो उन्होंने देखा और कहा कि आश्रम की ये शिक्षा, आश्रम की ये व्यवस्था, ये शिक्षा प्रणाली यदि पूरे देश में जो एडॉप्ट करी जाए, तो भीतर के और बाहर के शत्रु का कोई भय नहीं रहे। कितना अच्छा उन्होंने किया, कहा और सोचा। क्योंकि वहां जो शिक्षा थी, वो शिक्षा वृत्तियों का ऊर्ध्वीकरण करने की थी। वहां जो शिक्षा थी, वो शिक्षा अपने शरीर का विकास, अपने मन का विकास, अपने प्राणिक शक्तियों का विकास और आत्म शक्तियों की जागृति, ये सब की शिक्षा थी। वो देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। जब इंदिरा गांधी 69 में वहां आई, आश्रम में माता जी को मिली, माता जी के साथ उन्होंने ध्यान भी किया और
उन्होंने बताया कि माँ, यहाँ की शिक्षा पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ये शिक्षा पद्धति ये दाखिल हो सके, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कोई निष्णात नहीं है। तो माँ ने कहा, क्या कहा? माता जी ने कहा कि यदि पूरे भारतवर्ष में यदि ऐसी शिक्षा प्रणाली यदि तुम रखना चाहती हो तो मैं, आश्रम को तो बड़ा लॉस होगा, लेकिन मैं ये किरीट को तुम्हें देती हूँ। और किरीट भाई जोशी जो आश्रम के रजिस्ट्रार थे, उनको इंदिरा गांधी दिल्ली ले आए और किरीट भाई ने ये बाल भवन, इंदिरा ओपन यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, ये सब, और बाद में गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जिसमें भी मैंने काम किया था, कि टीचर्स को बनाने के लिए माता जी ने जो आदर्श रखा है वो आदर्श के मुताबिक टीचर्स को तैयार करने के लिए कि 12वीं कक्षा में पास करके जिनको सिर्फ टीचर ही बनना है उनके लिए ये टीचर्स इंस्टीट्यूट ये बनाया गया। और उसमें ये सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक और आध्यात्मिक, ये पांचों प्रकार की शिक्षा ये शिक्षकों को दी जाए, ऐसा करिकुलम भी हम लोगों ने बनाया था, अभी चल रही है। तो ये शिक्षा पद्धति, आश्रम में जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति सच्ची शिक्षा पद्धति है। सर्वांगी शिक्षा पद्धति, मैं ये बताना चाहती थी कि पूरी दुनिया में इसकी अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। जो हमें मानव जाति पर जो खतरा हुआ है, ये खतरा को टालना है, तो ये शिक्षा पद्धति ही हमें मार्ग बताएगी और हमें ऊपर ले जाएगी। ये शिक्षा पद्धति में है सर्वांगी शिक्षा पद्धति। तो सर्वांगी शिक्षा पद्धति में हम शरीर की, प्राण, मन, आत्मा और आत्मा से भी ऊपर की शिक्षा पद्धति, माता जी ने बहुत छोटी किताब लिखी है ऑन एजुकेशन, शिक्षा, गुजराती में उसका है केळवणी, बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन वो छोटी पुस्तक ने माता जी ने शिक्षा का सभी आदर्श और शिक्षा कैसे होनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए और इससे क्या होगा, ये सब बता दिया है। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये शिक्षा की छोटी पुस्तक सभी स्कूलों में और सभी महाविद्यालयों में पढ़ानी चाहिए। तो माता जी कहती है कि हमारी ये शिक्षा पद्धति, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, उसमें शरीर की बहुत उपेक्षा की गई है, शरीर पर ध्यान दिया ही नहीं गया है। शारीरिक शक्तियां को विकास करने के लिए कोई भी उसमें प्रयत्न नहीं किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों को ये ज्ञान था, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये ऋषियों ने कहा। मैं तो ये कहती हूँ कि शरीरम आद्यम खलु सर्व साधनम, यदि हमें भोग भुगतना है, यदि हमें कुछ कार्य करना है, न केवल धर्म साधना, कुछ कार्य करना है, तो भी हमारा शरीर, वो शरीर तो अच्छा होना चाहिए। तो शरीर की स्वस्थता, शरीर की निरोगता, शरीर की सौष्ठवता और शरीर की संवेदनशीलता, ये सब के लिए शरीर को शिक्षित करना चाहिए। और ये शरीर की शिक्षा बहुत बचपन से, जब बच्चा समझने लगे तब से ये शरीर की शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। माता जी ने तो ये कहा है कि शिक्षा का कोई अमुक निश्चित काल नहीं है, शिक्षा जन्म से पहले से शुरू होती है और आज जीवन पर्यंत शिक्षा हमारी चलती रहती है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि जब हम स्कूल में और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं तभी हमें शिक्षा लेनी है, बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा आजीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि विकास ही हमारा लक्ष्य है और हमें हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक
हमें विकसते ही रहना है तो शिक्षा तो हमें आवश्यक ही है। इसलिए शरीर की शिक्षा ये अनिवार्य है। और शरीर की शिक्षा के लिए माता जी ने उस पुस्तक में और 4 तपस्या एवं 4 मुक्ति, ये भी माता जी की बहुत छोटी पुस्तिका है, उसमें भी ये सौंदर्य की तपस्या, प्रेम की तपस्या, ये सब बताया है, उसमें भी इसका निर्देश किया है। तो शरीर के लिए माता जी ने ये बताया है कि बच्चों को बचपन से ही खुराक, भोजन, अच्छी आदतें, व्यायाम, अच्छी नींद और स्वच्छता और सौंदर्य के प्रति अभिरुचि, ये 5 बाबतें हैं। ये 5 बातें बच्चों को बहुत बच्चा छोटा है तब से सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि शरीर का ऐसा है कि एक बार शरीर को आदत हो गई तो वो आदत जीवन भर रहती है, वो आदत कभी छूटती नहीं है। इसलिए बच्चे को बहुत छोटा है तब से ये अच्छी आदतें डालने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग कभी पार्टी में आते हैं तो उनके हाथ पांव हिलते ही रहते हैं, हाथ पांव तो सतत हिलता ही रहता है, वो रेस्टलेसनेस बताते हैं और वो उनकी आदत बहुत बचपन से होती है। तो ये बचपन की आदत है, ये आदतें ऐसी बुरी आदतें ना हो, इसके लिए बच्चे को नानपन से, बहुत बचपन से ही शिक्षित किया जाना चाहिए, ये भी है। और दूसरा ये भी है, बच्चे को गंदे रहना वो अच्छा लगता ही नहीं है, लेकिन माँ बहुत काम होता है, बहुत ये सब कुछ होता है, तो बच्चे को वैसे वैसे गंदे रख देती है। तो बच्चे को स्वच्छता बहुत पसंद है, लेकिन माता की आलसी होने के कारण वो बच्चा भी गंदा रहने लगता है। स्वच्छता और सौंदर्य के प्रति अभिरुचि, माता जी ने बताया है कि स्थूल में प्रभु सौंदर्य के रूप से प्रकट होते हैं, तो बच्चे में ये भावना बहुत छोटे हैं तब से, ये शुरू से ये डाल देनी चाहिए, तो बच्चा बड़ा होके भी कभी भी वो गंदा नहीं रहेगा, कभी भी वो हीन प्रवृत्ति और हीन आदतें उनको कभी भी वो प्रलोभित नहीं करेगी। इसलिए ये शारीरिक और माता जी ने कहा है व्यायाम तो सबके लिए कंपलसरी है। हम आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप के बच्चे और युवान और इवन बुजुर्ग लोग भी, 50 साल से ऊपर जो लोग हैं वो लोग भी व्यायाम करते ही रहते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है। तो व्यायाम से माता जी कहती है कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना माने अपने कोषों में चैतन्य को भरना। ये हम सबको याद रखना है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे जो कोषाणु हैं, ये कोषाणु में चैतन्य शक्ति वो बढ़ जाती है और हमें पूरे दिन के लिए हमें बहुत ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए हमें ये भी करना है व्यायाम और ये शरीर। अभी 5 मिनट में मैं 3 प्रकार की जो एजुकेशन है वो हम कर लेंगे। प्लीज कंटिन्यू, टेक योर ओन टाइम। हाँ, तो ये शरीर और दूसरा नेहा आगे पढ़ते, दूसरा ये है कि हम प्राण, हमको ये है कि प्राण क्या है। शरीर तो कार्य करता है, शरीर की गति है और गति के लिए शरीर की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कौन सी है, वो गति कौन सी है? वो जो शरीर को गति में रखता है, शरीर को जो वो क्रियान्वित करता है, वो जो शक्ति है, वो शक्ति वो प्राण शक्ति है। और माता जी ने प्राण शक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कहा है कि हमारा प्राण वो बहुत असंतुष्ट है,
किसी से उनकी डिमांड बढ़ती ही जाती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वो कभी हमें ऊपर ले जाता है, कभी हमें नीचे की गर्ता में भी डाल देता है। प्राण को प्रसन्न करना, प्राण को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन कार्य है। तो भी अनुशासन से और अविरत प्रयास से ये प्राण को भी शिक्षित किया जाता है, ऐसा माता जी ने बताया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो प्राण के लिए कहा ही है, प्राण और प्रकृति साथ में ही जाते हैं, मृत्यु तक उनमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री अरविंद का योग तो सबको बदलने का है, सबको प्रभु की प्रकृति में पलटाने का है। तो हमें प्राण शक्ति को भी बदलनी है, हमें प्राण शक्ति को भी एक ट्रांसफॉर्म करनी है और दिव्यता में प्रभु की संकल्प शक्ति के रूप में हमें इसे परिणत करनी है। इसलिए प्राण की शिक्षा भी अनिवार्य है और नई दिव्य मानव जाति के आगमन की भूमिका तैयार करने के लिए भी ये प्राण का सम्मार्जन ये बहुत अनिवार्य है। तो प्राण की जो शिक्षा है, वो शिक्षा में क्या आता है? माता जी कहते हैं कि असंतुष्ट प्राण कभी संतुष्ट तो नहीं होता, लेकिन वो प्राण की शिक्षा माने इंद्रियों की शिक्षा, माने चारित्र निर्माण की शिक्षा और माने हमारी विवेक शक्ति और रसवृत्ति की जागृति की शिक्षा। ये 3 प्रकार की शिक्षा प्राण की शिक्षा में माता जी ने बताई है। तो क्या है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ स्वाद परखती है और ये हमारे चर्म है, त्वचा है, वो स्पर्श का अनुभव करती है। ये 5 इंद्रियां माँ कहती है कि ये 5 इंद्रियों को यदि हम शिक्षित करें, अच्छी तरह से शिक्षा दे, अच्छी तरह से ट्रेन करे, तो सामान्य मनुष्य की ये इंद्रियां जिस तरह कार्य करती है, उसमें जितनी शक्ति है, इससे अनेक गुनी ज्यादा शक्ति है। वो शक्ति ये हमारी 5 इंद्रियों में आती है। और माता जी ने तो ये भी कहा कि वो गुह्यविद तो ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी ये 5 इंद्रियां नहीं है। यदि हम विशिष्ट रूप से तालीम ले तो 5 से भी ज्यादा, माता जी तो बताते हैं 12 इंद्रियां है हमारे यहाँ। कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि मेरी 6th सेंस जागृत हो गई है। तो ये 6th सेंस भी कैसे जागृत होती है? वो तालीम लेने से, वो अभ्यस्त होने से ये जागृत होती है। तो उनको शिक्षा, ये हमारी ये जो इंद्रियां हैं उनको भी शिक्षा देना है, हमें शिक्षित करना है। और ये शिक्षा भी अच्छी तरह से हम दे सकते हैं कि कैसे हमें देखना है, हमें क्या देखना है, हमें किस तरह हमारी ये श्रवणेंद्रिय को तालीम देना है। ये सब भी हम ये शिक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं। और माता जी ने ये भी कहा है कि रसवृत्ति और विवेक शक्ति की जागृति ये भी इस शिक्षा में सम्मिलित है। रसवृत्ति के माने सौंदर्य बोध। यदि बचपन से ही सुंदर वस्तुओं को पाने की, सुंदर वस्तुओं को देखने की, सुंदर वस्तुओं के प्रति अभिरुचि जागृत हो, तो ऐसे बच्चे बड़े होने से उनको कोई भी हीन और तुच्छ और क्षुल्लक वस्तुएं कभी भी आकर्षित नहीं कर सकेगी। इसलिए बच्चों की रसवृत्ति का ऊर्जीकरण हो, वो उत्तम वस्तुओं का चयन करे, ये शिक्षा भी उनको देनी चाहिए। और विवेक शक्ति, विवेक भ्रष्टानाम शतमुखः विनिपात भवति। यदि विवेक नहीं है, विवेक भ्रष्ट है, तो शतमुख से उनका वो पतन होता है। इसलिए शरीर सौष्ठव अच्छा हो, मन बुद्धि भी अच्छी हो, लेकिन विवेक दृष्टि नहीं है तो मनुष्य का पतन निश्चित ही है। रावण विद्वान था, रावण ऋषि पुत्र था, रावण भक्त भी था, रावण कड़ी तपस्या भी कर सकता था, रावण के पास सब कुछ था,
तो भी क्यों पतन हुआ? सिर्फ विवेक नहीं था। तो विवेक दृष्टि की जागृति ये शिक्षा का एक अनिवार्य पहलू है। वो प्राण की शिक्षा में आता है, रसवृत्ति और विवेक शक्ति की जागृति, ये करना है। और तीसरा जो है वो है चारित्र निर्माण। और प्राण शक्ति उनको शिक्षित करने से ही चारित्र निर्माण होता है। और शिक्षा का सच्चा उद्देश्य ये है कि चारित्रवान मनुष्य, अच्छे मनुष्य का निर्माण करना। स्वामी विवेकानंद भी ये बताते हैं कि चारित्र वाले मनुष्य, उनका सर्जन करना, उनका निर्माण करना, यही शिक्षा का सच्चा कर्तव्य है। तो चारित्र निर्माण करने के लिए माता जी के जो वार्तालाप है उसमें से मैंने पंचशील निकाले हैं। वो पंचशील क्या है? वो पहला है आत्मदर्शन, अपने अंदर झांकना, क्या चल रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का आशय क्या है। हमें पढ़ना है तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और पढ़ने से हम क्या प्राप्त करेंगे, ये सब हमारे अंदर भीतर क्या चल रहा है, ये आत्मदर्शन। तो ये अवेयरनेस ये चाहिए, आत्मदर्शन। और दूसरा है वो आत्मनिर्भरता। हम अपने पांव पर, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने पांव पर खड़े रह सके। और अभी देखते हैं कि बीए, एमए, एमबीए सब पढ़ाई कर ली, लेकिन अपने पांव पर खड़े रहने की ताकत नहीं है। तो ऐसी शिक्षा, ये सच्ची शिक्षा नहीं है। माता जी ने तो ये बताया है कि आजकल की शिक्षा, वो शिक्षा पर एक रोग वो घुस गया है। वो रोग है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद माने ये मैं पढ़ रहा हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कौन सी नौकरी मिलेगी, कैसा पैसा मिलेगा, क्या यश मिलेगा, कौन सी पदवी मिलेगी, ये उपयोगितावाद है। और ये उपयोगितावाद ने हमारी समग्र शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया है। तो ये उपयोगितावाद, ये नहीं। शिक्षा क्यों लेना चाहिए? शिक्षा हमें उत्तम मनुष्य बनना है, शिक्षा हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा हमें हमारा जो ओरिजिनल लक्ष्य है वो लक्ष्य की ओर हमें जाना है, इसलिए हमें शिक्षा चाहिए। तो ये आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम, बिना संयम शिक्षा हो ही नहीं सकती। अभी ये सब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी ने हमारे जो मन की एकाग्रता है, मन का जो संयम है, ये सब हमारी वृत्तियों का संयम है, ये सब को हटा दिया है। और मन को जिस तरह जाना है उस तरह ये हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी ले जाती है। और इसका नतीजा हम रोज देख रहे हैं, वर्तमान पेपर में हम रोज देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आत्म संयम, आत्म त्याग, आत्मनिर्भरता, ये हमारे जो वाइटल एजुकेशन है, ये वाइटल एजुकेशन के मुख्य पहलू है। उनको मैं पंचशील बताती हूँ। तो हमारे प्राण, और प्राण शिक्षित होने से सिर्फ हमें शिक्षित नहीं करना है, हमें तो प्राण को प्रभु की प्रकृति में पलटना है। तब हमारा प्राण प्रभु की डायरेक्ट संकल्प शक्ति बन जाएगा। फिर हमें ये कुछ करना ही नहीं, प्रभु की डायरेक्ट संकल्प शक्ति हम में डायरेक्ट कार्य करेगी। यहाँ तक हमें पहुंचना है, ये शिक्षा हमें यहाँ तक ले जानी है। और तीसरा हमारे मन की शिक्षा, ये तो हम देते हैं, लेकिन माता जी कहती है कि आजकल की सभी शिक्षा, सभी फैकल्टी की सभी शिक्षा मन का एक तरह का व्यायाम है। ये माता जी ने बताया है। मन की भीतरी सतह को तो वो स्पर्श करती नहीं है।
मन में भी अगाध शक्तियां है। ऐसा बताते हैं कि हमारे मन की सिर्फ 2 या 5% शक्तियां का हम उपयोग करते हैं और शक्तियां है वो वैसे ही वैसे पड़ी रहती है। तो मन, ये मन को किस तरह मन की ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए, इसके 5 पहलू माता जी ने बताए हैं। सबसे पहला है मन को एकाग्रता का शिक्षा देना चाहिए। मन को कैसे एकाग्र, बच्चा जब जब छोटा हो तब से ही वो सहज रूप से एकाग्र हो सकता है। तो उसको ऐसा रसमय वातावरण देना कि जिसमें उनकी एकाग्रता का विकास हो। दूसरा है चित्त विकास। चित्त विकास में ये कि बच्चे को असंख्य प्रश्न होते हैं, तो उनके प्रश्न, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, ये वृत्ति को अनुरूप ये सब प्रश्नों का उत्तर देने से बच्चा बड़ा होने से ये अपने आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये चित्त विकास करना है। तीसरा के बच्चे में कैसे विचार करना ये सिखाना है। तो माता जी ने ये भी बताया है कि एक केंद्रवर्ती प्रकाशित विचार बच्चे को देना और उस विकास के आसपास सभी विचार थे वो विचार वो अपने आप उनका संयोजन करना, ये बच्चे को सिखाना है। माता जी ने तो ये उदाहरण भी बताया है कि मानो सबके अंदर प्रभु की शक्ति काम कर रही है, मेरे अंदर भी प्रभु की शक्ति काम कर रही है, बच्चे को ये बताना। और बच्चे को ये बताने के बाद सभी उनकी विचार धारा है वो विचार के आसपास संयोजित हो, ये उनको सिखाना चाहिए। ये भी ये मन के एजुकेशन में ये आता है। और मन के एजुकेशन में ये भी आता है कि जो विचार करना है वही विचार करना, विचार पर नियंत्रण रखना। आलतू फालतू बाजार में जैसे लोग आते हैं जाते हैं, आवन जावन, ऐसे मन में आवन जावन होती है, मन बाजार जैसा होता है, तो ऐसा नहीं होने देना। मन में भी ये अपने को जो विचार चाहिए वही विचार लाना, ये शिक्षा बच्चे को बहुत बचपन से ही देनी चाहिए। और लास्ट में माता जी ने मन की एजुकेशन में जो पहलू रखा है वो है कि मन को नीरव करना, और नीरव करने के बाद बच्चे को ये बताना कि ऊर्ध्व में से प्रेरणाएं आती है, इंस्पिरेशन ऊर्ध्व में से आती है, वो ऊर्ध्व में से जो इंस्पिरेशन आती है वो सच्ची इंस्पिरेशन होती है और वही कार्य में परिणत करना। माता जी बच्चों को कहती थी कि जब मैं 5 साल की छोटी बच्ची थी तब मैं ये जानती थी कि इच्छाएं आवे ये सब बाहर से आते थे, अरे ये सब बाहर से आते हैं तो मैं अपने अंदर उसको आने नहीं देती थी। और मुझे ये भी पता था कि ऊपर बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, तो ऊपर जो कुछ है उसको मैं नीचे लाके उसको ऐसा संयोजित करती थी कि वो भौतिक रूप में वो परिणत हो। ये माता जी 5 साल की थी तब करती थी। माता जी ने ये आश्रम के बच्चों को बताया, तो ये भी बच्चों को सिखाना है। और बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं क्योंकि बच्चे का मन बहुत बहुत निर्दोष होता है और बच्चे के मन में कोई कूड़ कपट ये दुनियावी बाबतें होती ही नहीं है। इसलिए छोटे बच्चे को ये सब जब छोटे होते हैं तब उनको ये सब सिखाना है। और माता जी ने जो आगे कहा है वो है हमारे अंतरात्मा की शिक्षा। अंतरात्मा सब में है प्रभु का दिव्य तेजोमय स्फुलिंग, तो उनके लिए हम यहाँ क्यों है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो अंतरात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें कैसे करनी है, उनका पूरा का पूरा मार्गदर्शन माता जी ने दिया है। तो उनके लिए हम भोजन करते हैं तो क्या करना चाहिए, हम नींद लेने के लिए सोने के लिए जाते हैं तब हमें क्या करना है, हम बातचीत करते हैं तो हमें क्या करना है, एक क्षण भी
हमें हमारे लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, ये माता जी ने हमें बताया है ये शिक्षा में। और इससे भी आगे की शिक्षा है वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शिक्षा। और आध्यात्मिक शिक्षा में आत्म साक्षात्कार के बाद की जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक शिक्षा है। और वो शिक्षा में क्या है, वो शिक्षा हम कह सकते हैं कि अंतरात्मा की शिक्षा के बाद हम हमारे चेतना का विस्तार करते हैं, और चेतना का विस्तार करके करके हम वैश्विक चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। तब सब में हम में एक ही चेतना एक का अनुभव होता है। और वैश्विक चेतना का साक्षात्कार करने के बाद तीसरा आता है परात्पर चेतना। वो परात्पर चेतना के साथ हम जब एक रूप हो जाते हैं तब हमें क्या करना है वो भी माता जी ने बताया। तब वो परात्पर चेतना, वो चेतना को हमें नीचे उतारना है। वो हमारे मन में आएगी, मन को बदलेगी, प्राण में आएगी, प्राण को बदलेगी, और हमारे शरीर के द्रव्य को, कोषाणुओं को बदलेगी। तब ये दिव्य रूपांतर, ये दिव्य प्रकृति ये बन पाएगी। ये पांचों प्रकार की शिक्षा माने सर्वांगी शिक्षा, वो शिक्षा नए युग की शिक्षा है, वो शिक्षा 21वीं सदी की शिक्षा है, वो शिक्षा का मार्ग माता जी ने हमें बताया है। और आप सबने ये मुझे मौका दिया और मेरे विचार आप सबके सामने रखा। मेरी हिंदी भाषा कैसी है वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप सबने मुझे सहा, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। दीदी बहुत आभार। मैं आपने इतना गागर में सागर भर दिया है कि इसका मनन करने के लिए हम लोगों को बहुत समय लगेगा। वृत्तियों के सुंदरीकरण से, शुद्धिकरण से लेकर आपने इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम तक की जो यात्रा है, और फिर जो श्री माँ के जो 5 सूत्र हैं उन सब पे विस्तार से आपने बताया है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र के जो उपाध्यक्ष हैं श्री पवन कुमार जी, जो हमारी पटियाला शाखा से संबद्ध है और हिंदी क्षेत्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और ना केवल वे हिंदी क्षेत्र में सक्रिय हैं बल्कि इंटीग्रल एजुकेशन के फील्ड में बहुत लंबे समय से उनका संबद्धता रही है, और वे वहाँ के विद्यालय के माध्यम से और जगह जगह जाकर भी इस समग्र शिक्षा के एक अग्रदूत रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस सारे कार्यक्रम के जो लोग भी रहे हैं, खासकर हमारे मुख्य वार्ताकार हैं और भी जो लोग रहे हैं, तो संस्था की ओर से उनका आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री पवन जी। पवन जी आप सुन पा रहे हैं जी? हाँ सुन गए। सबसे पहले मैं ज्योति बहन धानकी जी का बड़े तहे दिल से, बहुत अंतर मन से बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से माँ की शिक्षा, श्री अरविंद की शिक्षा पद्धति को हम सबके बीच में बहुत सरल ढंग से, खास करके जब टीचर्स ये प्रश्न पूछती हैं कि वाइटल एजुकेशन क्या है, प्राणिक शिक्षा क्या है, तो जिस ढंग से उन्होंने प्राण शिक्षा के बारे में बताया और भी उनके सिद्धांतों को बड़े सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया, वो अपने आप में बहुत मार्मिक और बहुत ही प्रकाशपूर्ण था। मुझे हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है उनके साथ बैठने का, उनको सुनने का। तो सचमुच में वो शिक्षा को और माँ श्री अरविंद की वाणी को जीती हैं। ये हम सबका आज बहुत सौभाग्य रहा कि उनके माध्यम से हमने श्री अरविंद की शिक्षा प्रणाली और माँ के जो उद्घाटन है शिक्षा के बारे में, उनके बारे में सुना। और सब लोग जो हैं आज, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए, इन्होंने सबने उनको बहुत अच्छे ढंग से, बड़े तन्मय ढंग से सुना। मीरा दी, कीर्ति दी, संपत भैया का तो कैसे शुक्रिया करें, उनका तो हम कर ही नहीं सकते। और मनोज, अपना अनिल वाजपेयी जी, और जो भी जितने लोग हैं जिनको मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बहुत सच्चे दिल से उन सब का बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ऐसी उम्मीद है हमें
ऐसी भगवान से, माँ से प्रार्थना है कि आने वाले टाइम में भी हम इसी तरह के बहुत सुंदर सुंदर आयोजन करते रहेंगे और आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं एक बार फिर ज्योति बहन थानकी जी का बहुत बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया करता हूं। और एक प्रार्थना मेरी पेंडिंग है उनकी तरफ पटियाला आने की, तो अगर उनके मन में ऐसी संभावना जगे तो पटियाला जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें आना है। शुक्रिया। मित्रों, ये अध्यात्म के संवाद की श्रृंखला अब हमारी समाप्ति की ओर है। समय हमारे पास सीमित है। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र का ये जो क्रम है आयोजन का, इसमें सहभागिता के लिए मैं विशेष रूप से श्री अरविंद भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठान पुदुचेरी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उनके द्वारा हमको न केवल तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसके जो निदेशक हैं डॉक्टर संपदानंद जी मिश्र, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है। इसके बाद मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा समाप्त करने के पूर्व कि इसके बाद लगभग 15 दिवस के बाद आज 4 तारीख है, तो 18 अक्टूबर संडे जो पड़ेगा 18 अक्टूबर को, उसमें अब हमारा ये आध्यात्म के संवाद का तीसरा पुष्प लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आपको जानकर यह विशेष हर्ष होगा कि श्री अरविंद आश्रम के साधक और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आलोक पांडे, जो न केवल मनोचिकित्सक हैं बल्कि चेतना के स्तर पर जिस तरह से श्री अरविंद के दर्शन को, श्री माता जी के योग को उन्होंने जगत तक पहुंचाया है, वो सब अपने आप में एक उदाहरण है। आप में से बहुत से लोगों ने उन्हें सुना होगा। तो मेरी उनसे चर्चा हुई थी और वो सहर्ष तैयार हुए कि हम सबके बीच में आकर, क्योंकि वो जो 18 अक्टूबर है वो नवरात्रि का समय पड़ेगा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नवरात्रि के प्रसंग लेकर श्री माता जी का आत्मयज्ञ ऐसा विषय लेकर हम लोग जो है उनके साथ आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत होंगे। और अब इस श्रृंखला को हम लोग समाप्त करें इस पुष्प को, उसके पहले हम लोग फिर श्री माता जी का थोड़ा सा संगीत सुनकर उनके श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तो मैं डॉक्टर संपत जी से निवेदन करूंगा कि माता जी का संगीत यदि संभव हो तो थोड़ा सा फिर से प्ले कर देंगे, जिससे हम लोग उनको कृतज्ञता ज्ञापित करके आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। डॉक्टर संपत जी।
इस माता जी के प्रति फिर से आप सबकी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, जिसमें श्री अरविंद सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण से लेकर विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधि हैं। मैं आज देख रहा था, उसमें कई शिक्षण संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं। गुजरात से लेकर हिंदी क्षेत्र तक के सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। श्री मां के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब आपसे आज्ञा लेते हैं। इसी तरह हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री मां। वंदे मातरम।